ये है केस टेकिंग का पार्ट 2। ठीक है, हम लोग केस टेकिंग पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 2 है। तो जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। हम लोगों ने क्या देखा था फर्स्ट पार्ट में? वे ऑफ एंटरिंग देखा था, कैसे पेशेंट अंदर आएगा, फिर नेम, फिर उसके बारे में हम लोगों ने चीफ़ कंप्लेन देखा था कि कैसे चीफ़ कंप्लेन पूछने रहते हैं। उसके बाद से एफोरिज्म के साथ साथ हम लोगों ने देखा था मॉडलिटीज़ कैसे पूछेंगे, फिर एसेसरी कंप्लेन यानी कि चीफ़ कंप्लेन के अलावा कोई और दिक्कत, वो सारी चीज़ें कैसे पूछेंगे। अगर कोई फीमेल केस है तो मेंसेस कैसे पूछेंगे, फिजिकल जनरल्स के बारे में, अपीयरेंस जो कि हमें खुद देखना रहता है, फिर उसके बाद से एपेटाइट, क्रेविंग या डिजायर, मैंने बताया था ना क्रेविंग और डिजायर में डिफरेंस मैंने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। एवर्जन, थ्रस्ट, कितना पानी पीता है इससे नहीं मतलब कितना लगता है प्यास, इससे मतलब है आपको। उसके बाद से पर्सपायरेशन के बारे में कैसे पूछना है, स्टूल, यूरिन, थर्मल, स्लीप, ड्रीम्स, सेंसिटिविटी और सेंसेस के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा फर्स्ट पार्ट में। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चलते हैं मेंटल जनरल के बारे में। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखें पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें। मेंटल जनरल में सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सप्रेशन, क्या वो एक्सप्रेसिव है या नॉन एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेसिव या नॉन एक्सप्रेसिव। कहने का मतलब है कि क्या वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट भी ये सब पाते। एक्सप्रेसिव मतलब होता है कि कोई व्यक्ति आया, कोई पेशेंट, और आते ही शुरू हो गया, ना हाल चाल कुछ, मतलब आते ही शुरू हो गया, आप पूछ भी ना रहे हैं तब भी वो बताते जा रहा है। तो ऐसे लोग एक्सप्रेसिव होते हैं और एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेसिव, नॉन एक्सप्रेसिव, कुछ लोगों से जितना पूछो उतना ही बताएंगे, कहो तो मुंडी हिला दें वो। तो ये सारे, भूख लगता है, हाँ लगता है, अरे खुल के बताओ। तो ऐसे लोगों को नॉन एक्सप्रेसिव के अंदर रखा है। फिर इंट्रोवर्ट्स फिर और एक्सट्रोवर्ट आते हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में क्या है, कोई भी चीज़ें अपनी शेयरिंग कर देते हैं, नहीं कोई भी चीज़ छिपा तो नहीं रहा है पेशेंट, क्योंकि जब आप फिजिकल जनरल पूछेंगे तो आपको इतना आते आते कुछ चीज़ें पता चल जाएगा। फिर आप उससे पूछ भी सकते हैं कि अच्छा आप अपनी चीज़ें दूसरे को बता देते हैं या नहीं। तो अगर वो सच्चा इंसान होगा तो बताएगा, नहीं तो फिर वहीं झूठ बोल जाएगा। तो शेयर एनीथिंग्स या नॉट, ये आपको पूछना देखना रहता है। ठीक, जब आपसे आया बात किया इतनी देर तक आप केस टेकिंग ले रहे हैं, तो आपसे वो घुल मिल गया या नहीं, यानी इंटेलेक्चुअल है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी रहती है। आपसे घुल गया कि आपसे भी डर रहा है, ये सारी चीज़ें, यानी फिजिशियन से डर रहा है यार, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको ये देखना रहता है। सेकंड चीज़ आती है एक्सप्रेशन के बाद से इंटेलेक्ट और मोरल्स। इंटेलेक्ट एंड मोरल्स मतलब कोई भी चीज़ आप पूछ रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी चेक करनी रहती है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, चीज़ों को एक बार में वो समझ जा रहा है कि आपको बार बार एक ही क्वेश्चन पूछना रहता है। आप पूछ रहे हैं क्या चीज़ आपको खाने का अच्छा है, तो कहेगा हम दूध नहीं खाते हैं। आप पूछ रहे हैं खाने में क्या अच्छा लगता है, वो बता रहा है दूध नहीं खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने रहते हैं। फिर इंटेलेक्चुअल में क्या आपको देखना रहता है, अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है। अंडरस्टैंडिंग ईजिली है या हार्ड है। ठीक, उसके बाद से आपको कॉम्प्रिहेंशन, वो बातें जो आपसे कर रहा है पेशेंट, धीरे धीरे बोल रहा है या फिर तेज़ बोल रहा है। ठीक है, वे ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, रुक रुक के बोल रहा है, कोई चीज़ें बीच में भूल जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी रहती हैं। रीडिंग राइटिंग का शौक़ है या नहीं, आपको ये पूछना रहता है कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है या राइटिंग करना अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें। चाइल्डिश बिहेवियर तो नहीं ना है उसके अंदर, दिस वन इज़ अ चाइल्डिश बिहेवियर। ठीक है, आइडियाज़ उसके कैसे हैं, अच्छे हैं या बेकार हैं, गुड हैं या वीक हैं, कोई पोएट्री है या कोई आर्टिस्ट हो सकता है, या सिंगिंग, आपको क्या अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं। डांसिंग। ठीक, आप डिसीजन मेकर हैं नहीं, डिसीजन आप ले सकते हैं कि नहीं, कंफ्यूज माइंडेड तो नहीं रह सकते हैं, मतलब ये सब सारी चीज़ें इंटेलेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद से मोरल्स, थर्ड थिंग्स आती है मोरल्स। ठीक, मोरल्स में मतलब आपको पूछना मतलब देखना रहता है हेल्पिंग है कि नहीं है, किसी को हेल्प कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखना रहता है, क्योंकि कोई बंदा अपने जल्दी बोल नहीं सकता कि हम किसी को हेल्प नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी उतने देर में आपको लगाना है कि हेल्पिंग लग रहा है कि नहीं, ओबे आज्ञाकारी है कि नहीं। ठीक है, नेचर से लव कैसा है, लव नेचर, या एनिमल्स के अकॉर्डिंग एनिमल में प्यार है कि नहीं, क्या वो बागीचा गार्डनिंग लगा रहा है, फूल पत्ती लगाना इसका शौक़ है,
ये सारी चीज़ें। डेलीगेंट है कि नहीं, डेलीगेंट मतलब होता है कोई भी काम अच्छे तरीके से करता है या नहीं करता है, ये होता है डेलीगेंट। ठीक है, आप दे दिए कोई काम करने के लिए, पूरा एकदम अच्छे से करके लाया है उसे कि एकदम बेकार कर दिया है, ये सारी चीज़ें डेलीगेंट के अंदर है। या फिर कहेगा कि अरे ठीक है हम कर देंगे, बाद में कर देंगे। तो कोई चीज़ों को, काम को अपने टालता है या नहीं, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे इसके अंदर। हिंदी लिखना कोई शर्म बात नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ों को अच्छे से करता है या नहीं, अपने काम को टालता है या फिर कर देता है। ठीक है, जब तुम बच्चे थे, छोटे थे, तो अपने स्कूल का होमवर्क करते थे कि नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें अगर कोई बच्चा है तो वहीं पता चल जाएगा, तो आएंगे इसके अंदर। उसके बाद से फोर्थ थिंग है मेमोरी। आपकी मेमोरी कैसी है? अच्छा, आपको कोई चीज़ें याद रहती हैं, भूल जाती हैं, ये चीज़ें वो बताएगा। मेमोरी स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, डब्ल्यू फर्स्ट वीक। ठीक है, कहीं आप मोबाइल वोबाइल जाते हैं तो छोड़ देते हैं, चाबी वगैरह छूट तो नहीं जाती है, सारी चीज़ें आप पूछते हैं। मेमोरी के बाद से आपका आता है विल पावर, कि आपकी विल पावर कैसी है। आपके फैमिली में एक लोग बोल रहे हैं कि इस वाल पे, इस दीवार पे फ़ोटो टंगेगा, और आप बोल रहे हो इस दीवार पे, तो जीत किसकी होगी? मतलब आपकी इच्छा शक्ति क्या है किसी चीज़ को लेके, वो है इसके अंदर लिखेंगे आप। स्ट्रांग है या फिर वीक है। ठीक, टिमिड है, आप किसी चीज़ को लेके डर जाते हैं, या फिर स्ट्रांग है। तो ये सारी चीज़ें विल पावर के अंदर आती हैं। ये सब मेंटल सिम्टम है, माइंड से रिलेशन चीज़ें हैं। उसके बाद से 6 नंबर की चीज़ आती है टेम्परामेंट। आपका टेम्परामेंट कैसा है? टेम्परामेंट एक बहुत ही ब्रॉड चीज़ है। टेम्परामेंट में आप पूछेंगे उसका एंगर, गुस्सा आता है आपको? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब किसी चीज़ को लेके आपको गुस्सा कैसा आता है, गुस्से को आप कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं। फिर एक्सप्रेशन कैसा है आपका गुस्से को लेके, मार देते हैं कि क्या कर देते हैं, क्यों आता है गुस्सा, तो कंट्रोल है कि नहीं गुस्से पे, या एक्सप्रेसिव है या नॉन एक्सप्रेसिव एंगर है। फिर उसके बाद से क्यों आता है, हो सकता है किसी को टच से गुस्सा है, भाई मुझे मुँह छुआ बार बार, इंसल्ट होने पर गुस्सा आता है, या फिर कोई अदर बात हो, या फिर कोई रिलीजियस बात हो, धार्मिक चीज़ों पे गुस्सा आता है उसे। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर एंगर के अंदर आती हैं। फिर आपका वीकेंड डिस्पोजिशन है, आप छोटी छोटी बातों पे रोने लगती हैं कि नहीं, कि आपको ये सारी चीज़ें आपको पूछना है। कभी कभी क्या होता है, सिम्टम बताते बताते ही पेशेंट रोने लगता है, तो ये चीज़ें आपको देखना रहता है। ठीक है, आएगा बताएगा, बताते बताते रोने लगा। ऐसे बहुत सारे केस में मिलेंगे आपको कि सिम्टम चीफ कंप्लेन ही बता रहा है, पेशेंट रोने लगा, तो आपको ये ध्यान रखना रहता है। यहाँ वहाँ आपने बताया चीफ कंप्लेन, यहाँ पूछते आए अगर कुछ, अच्छा आप रो देती हैं छोटी बातें चीज़ों पे, तो बोलेगा नहीं, आप देख रहे हो आप पीछे रो रही हैं, तो इस पर भी आपको देखना रहता है। तो वीपिंग हो गया। टिमिड तो मैंने बता ही दिया कि आप किस चीज़ से डरती हैं। ठीक है, इनडिफरेंस तो नहीं है आपको किसी चीज़ को लेके। इनडिफरेंस मतलब होता है कि जो आपको लव करे सबसे ज़्यादा, आप उसी से नफ़रत करें। ठीक है, फैमिली में ज़्यादा देखने को मिलता है। इमोशंस, इंटेलेक्ट कैसे हैं आपको? ठीक है, इमोशंस कैसे हैं, आप लोगों को माफ़ करते हैं कि नहीं? ठीक है, आई हेट सॉरी वाला नहीं ना है मामला, तो माफ़ करते ही नहीं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं टेम्परामेंट के अंदर। उसके बाद से फिर सेंसिटिविटी आती है। सेंसिटिविटी में क्या हमने देखा कि आपका ईगो वगैरह कैसे है, इनजस्टिस करते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें। अटेंशन कैसा है, सोशल वर्क आप करते हैं कि नहीं। एंजाइटी आपको है तो किस चीज़ की है, चिंता। ठीक है, हेल्थ की टेंशन है, फैमिली की टेंशन है, फ्यूचर की टेंशन है आपको कि हाँ कैसा होगा, या फिर कोई लव इफेक्शन है प्यार वगैरह में, तो इसकी टेंशन है। किसी भी चीज़ की एंजाइटी है, अगर वो बंदा बता रहा है तो आप उसको नोट डाउन करेंगे। फिर से अटैचमेंट की बात आती है, उसको सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किससे है और क्यों है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी किसी का अटैचमेंट उसके लाइफ के लिए मनी होता है, कि उसको सिर्फ मनी ही चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे जैसे भी लाए। ठीक है, किसी किसी को अपने नाम कमाना रहता है, पैसा वैसा सब नहीं, इज्जत वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। और देखते हैं कंसोलेशन अग्रवेशन होता है किसी किसी को, कि आप उससे कुछ चीज़ें पूछ लो। तो वीपिंग डिस्पोजिशन कैसे लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, कंसोलेशन अग्रवेशन, मतलब कि आप उससे जितना बात करेंगे उसको उतना ही बेकार लगेगा, उसको छोड़ दो अकेले, वो ठीक रहेगा। तो ये सब चीज़ें आएंगी कंसोलेशन एग्रीवेशन में। ठीक है,
एफेसिनेशन ऑफ द लव, किसी लव वगैरह से भी कोई वो नहीं ना है आपको, क्योंकि वहाँ से भी डिजीज उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद से चाइल्डहुड बिहेवियर, कभी कभी किसी किसी केस में पूछा जा सकता है कि बचपन से आप कैसे थे, ज़िद्दी थे कि डरते थे हर एक चीज़ में, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले कैसे, क्या आपको लगता था, डर लगता था या फिर डायरिया वगैरह, या अभी भी अगर कोई स्टूडेंट है तो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर पूछेंगे स्पोर्ट वगैरह में, चाइल्डहुड में कि स्पोर्ट वगैरह आप पहले खेलते थे या आप खेलते हैं तो कैसा खेल करते हैं, इन ग्राउंड या मोबाइल में आपको इंडोर गेम खेलना पसंद है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाइल्डिश बिहेवियर में देखने को रहता है। तो एक तरह से कंप्लीट केस टेकिंग हुई। ज़रा मैं एक बार फिर से इसमें अगर वो कर दूं, मेंटल की अगर बात करें तो एक्सप्रेशन और नॉन एक्सप्रेसिव, इंटेलेक्ट, मोरल्स, ठीक है। किसी चीज़ को आप अच्छे से समझ जाते हैं कि नहीं, कॉम्प्रिहेंसन कैसा है, रीडिंग राइटिंग ये सब वगैरह, ठीक है। चाइल्डिश बिहेवियर तो नहीं है आपका, आप वहाँ पर देखने पे ही लग जाएगा कि अगर मजाक वजाक वगैरह कर रहा ज़्यादा तो। आइडिया जो गुड हैं या वीक हैं, पोएट्री, आर्टिस्ट, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह किस में आपको अच्छा लगता है, या फिर ये सब चीज़ें आप करते हैं क्या, हेल्पिंग है कि नहीं है आप, लव एनिमल्स, ये सारी चीज़ें, किसी को प्लांटेनिंग करना, गार्डन वार्डन लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हमने मेमोरी की बात की, विल पावर की बात की, टेम्परामेंट में आपको गुस्सा आता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, वीपिंग डिस्फ्यूजन रो लेती हैं, टीमिड, इंडिफरेंस, इमोशंस, किसी चीज़ को माफ़ कर देती हैं कि नहीं, एंजाइटी है तो आपको किस चीज़ से लेकर एंजाइटी है, अटैचमेंट है तो किस चीज़ से लेकर। तो ये एक केस टेकिंग हुआ पूरी की पूरी तरह से। मैं एक समअप करता हूँ केस टेकिंग को, आप क्या क्या पूछेंगे, नेम वगैरह तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। दूसरी बात है चीफ कंप्लेंट, जैसे ही आपका चीफ कंप्लेंट ख़त्म होगा तुरंत बाद मॉडलिटीज आप लिखेंगे कि कब ज़्यादा बढ़ता है, कब ज़्यादा घटता है। थर्ड नंबर का पॉइंट, थर्ड नंबर मॉडलिटीज आया, फोर्थ नंबर का आपका आएगा एसेसरी कंप्लेंट। फिर आप पूछेंगे कि कोई, आप पहले पास्ट हिस्ट्री वगैरह एसेसरी में ही आ जाएगा। फिर आप आएंगे फिजिकल जनरल पे, फिजिकल जनरल में आपका वही एपेटाइट देखना है, थ्रस्ट देखना है, थर्मल देखना है, डिजायर या क्रेविंग देखना रहता है, स्टूल, यूरिन, पर्सपायरेशन, ठीक है, स्लीप, ड्रीम, ये सारी वगैरह चीज़ें आपको फिजिकल जनरल में देखनी रहती है। मेंटल जनरल जल्दी निकल नहीं पाता, ऐसा मैंने स्टूडेंट से सुना है। तो मेंटल जनरल एंगर वगैरह आप पूछ सकते हैं, कुछ अपने आप देख भी सकते हैं उसका वहाँ पे। तो मेंटल जनरल की अभी जभी जस्ट हमने बात की। तो एक पूरी की पूरी क्रोनिक डिजीज में, ठीक है, क्रोनिक डिजीज में पूरी की पूरी ये केस टेकिंग है। इसको सीखें, जो लोग केस टेकिंग कर ले जाते हैं अच्छे से, उनकी मेडिसिन जब आप अध्ययन केस टेकिंग करेंगे तो आपकी मेडिसिन क्लियर कट आने लगती है। तो पहले केस टेकिंग अच्छे से आना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि केस टेकिंग आप इसी अकॉर्डिंग लें, एक वे है केस टेकिंग का कि आप एक क्या क्या चीज़ें पूछेंगे। ऐसा माना जाता है कि हर लोगों का अपना एक केस लेने का तरीका अलग अलग होता है। तो फिजिशियन अगर आप हैं, अगर आप खुद अपने लिए केस ले रहे हैं तो आपका पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि केस टेकिंग में एक एक परफॉर्मा आपको दे दिया जाए, आप एक फिल करके दे दें, नहीं, ये केस टेकिंग नहीं हुआ। आप केस टेकिंग से इंटरेक्ट हुई है पर्सन से, पेशेंट से, फिर आप उसको जानने की कोशिश करिए। तो ये सारी चीज़ें आ गई केस टेकिंग के अंतर्गत। तो हमें लगता है कि केस टेकिंग समझ में आ गई होगी, केस टेकिंग कैसे की जाती है, ठीक। अब थोड़ी सी केस टेकिंग से हट के जो कि एफोरिज्म की भी बात करनी है, पेपर में भी क्वेश्चन केस टेकिंग 20 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है और क्या आपको ध्यान देना है। केस टेकिंग आपकी ख़त्म हो गई, लेकिन आपको क्या ध्यान देना है मैं थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ इसमें। मान लीजिए कि कोई सीरियस केस आया, ठीक है, मेलेडी वाला, मॉर्बिड वाला। तो इन सीरियस कंडीशन या सीरियस डिजीज, ठीक है, सीरियस कंडीशन, मॉर्बिड कंडीशन में आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछनी है। ये लिखा हुआ है एफोरिज्म में, नो डिले। आप उसका लगे पास्ट हिस्ट्री, एसेसरी कंप्लेन, ये सब चीज़ें पूछने, तो हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। तो आपको ये सारी चीज़ों को ट्रेसिंग आउट पिक्चर ऑफ डिजीज नहीं करना है। आप उस वक्त अपना जो भी सिम्टम पेशेंट दे रहा है उस वक्त आप उसको देखें, पूछने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप सिम्टम उस वक्त देखें, एनालाइज करें किसको ये चीज़ें हो रही हैं, उतने में ही आप एक सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी निकालें और उसे दे दें, उससे ये क्योर हो, ना क्योर हो तो फिलहाल उसको रिलीफ मिले थोड़ा बहुत। तो ये बात लिखी हुई है एफोरिज्म में कि इन सीरियस केसेस या मॉर्बिड केस में आपको पूरा ट्रेसिंग आउट करना नहीं है पिक्चर को। मैं लिख रहा हूँ, नॉट ट्रेसिंग आउट द कंप्लीट पिक्चर। भाई वो खुद तड़प रहा है, वो क्या बताएगा, कंप्लीट पिक्चर
ऑफ डिजीज। ठीक, टेक आवर माइंड, आप अपना दिमाग लगाइए और सुटेबल रेमेडी उसको दीजिए। ठीक है, टेक आवर, मैं लिख देता हूँ, वैसे सब चीज़ें अपने हिसाब से लिखनी चाहिए। टेक आवर माइंड गिव सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी, ठीक है, टू क्योर। और ये सारी बातें लिखी हुई हैं एफोरिज्म नंबर 92 में। हैनीमैन सर ने बता के गए कि आप ऐसे केस में बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि ये केस टेकिंग आपकी चलेगी लगभग आधे घंटे 35 मिनट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि हर एक केस में, यानी कि सीरियस कंडीशन में आपको ये नहीं लेना है। एक्यूट केस टेकिंग में भी आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। किसी को चोट लगी 2 दिन पहले, ठीक है, आपके पास आया दवा लेने, तो क्या ज़रूरत है उसके माइंड से? भाई आप एक्यूट केस टेकिंग करिए, मतलब आप हल्की फुल्की चीज़ें पूछिए और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन निकालिए, दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उस वक्त क्या हो रहा है वो चीज़ें ज़रूरी हैं। उसमें फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 4 दिन पहले से किसी का पेट गड़ रहा हो तो उसमें फैमिली हिस्ट्री, एसेसरी कंप्लेन, ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके अकॉर्डिंग लीजिए और मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करिए। ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं, मैं बता देता हूँ। कुछ ऑब्वियस कॉज होते हैं, ठीक है, जैसे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कोई बंदा हो सकता है कि अपने लव के बारे में ही ना बताए, उसकी फैमिली वहाँ पे हो, या फिर वो पॉइजनिंग कोई करता हो, वाइन वगैरह शराब वगैरह पीता हो, या ओनेनिज्म सेक्सुअल मैटर में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ठीक है, सुसाइडल थॉट आ रहे हो, अटैम्प्ट हो रहे हैं वैसे, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि वो ना बताए पेशेंट, क्योंकि उसके पेरेंट्स या उसके फ्रेंड उसके पास हैं। तो आप उसको प्राइवेटली, यानी कि आप पेरेंट्स से, अगर क्रोनिक डिजीज है तो आप पेरेंट्स से बोलें आप बाहर जाइए, हमें इनसे अकेले में बात करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना रहता है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि वो छुड़ा ले, तो सम ऑब्वियस कॉज, ठीक है, जैसे मैंने बताया प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, आप प्राइवेट इन्फॉर्मेशन प्राइवेटली ही लीजिए। उसके पेरेंट्स से बोलिए आप सर बाहर जाएं और हम थोड़ा सा कुछ इससे अकेले में पूछना है। तो पॉइजनिंग के बारे में, जैसे अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड के बारे में पूछना है, ठीक है, ओनेनिज्म के बारे में, सेक्सुअल मैटर के बारे में पूछना है, ठीक, या फिर शराब वगैरह आप लेते हो क्या, बियर, या रेप केस कभी, ये सारी चीज़ें आपको जो पूछनी रहती हैं आप उसे प्राइवेटली पूछिए। ठीक है, इट्स सच केस, या मतलब इट्स सच आस्क इन प्राइवेटली। ठीक है, आप इसे प्राइवेटली पूछिए और लोगों को, फ्रेंड को बोलिए बाहर जाएं। तो ये बातें जो है लिखी हुई हैं एफोरिज्म नंबर 93 में। मैं थोड़ा सा एफोरिज्म टच कर रहा हूँ। केस टेकिंग तो आपको ख़त्म हो गई, लेकिन ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपको जानना चाहिए। लास्ट बात मैं करूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की, हाइपोकॉन्ड्रियस। समझते हैं हाइपोकॉन्ड्रियस क्या होता है। कभी कभी कोई पेशेंट आता है तो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, मतलब दर्द रहेगा इतना सा तो बताएगा इतना सा, ठीक, अगली बार आएगा, मान लो आपको फॉलो अप ले रहे हो, दोबारा आया दवा देने के लिए, तो उसको आराम रहेगा 80%, तो कहेगा डॉक्टर साहब 10% आराम है। तो कुछ ऐसे पेशेंट आपको मिलते हैं, आप जान रहे हो कि हमने एक सुटेबल रेमेडी दिया, उसको आराम होगा ही होगा, 10% आराम वो बता रहा है, आपको लग रहा है 80%। या फिर पिछली बार आया था तो टच नहीं करने दे रहा है, दोबारा आया तो टच करके बता रहा है लेकिन बोल रहा है आराम नहीं है। तो ऐसे पेशेंट जो कभी कभी अपना डिस्पोजिशन जो है ग्रेट सेंसिटिवनेस दिखाते हैं, कोई भी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ताकि क्यों दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब अच्छी में, ऐसा हम लोग गांव में ज़रूर देखते हैं कि पेशेंट आएगा बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताएगा, अरे है फलाना ढिकाना, लेकिन उसमें क्या होता है उसको कि इसलिए बताता है क्योंकि वो चाहता है कि डॉक्टर जो है हमको और अच्छी मेडिसिन दें और जल्दी मैं ठीक हो जाऊं। तो ये चीज़ आपको देखना रहता है कि पेशेंट क्या कर रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आराम है लेकिन ये बता रहा नहीं है आराम। ठीक है, तो कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो चाहते हैं कि डॉक्टर अच्छी मेडिसिन दे, उसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ऐसे पेशेंट को आपको भी पहचानना होता है। तो इसके बारे में लिखी हुई है, आप जाके पढ़ेंगे एफोरिज्म नंबर 96 में। एक तरह से हमने एफोरिज्म को भी टच कर लिया, 92, 93, 96, फिर इसके बाद से आया। तो एक केस टेकिंग के अलावा कुछ अपनी भी चीज़ें थी जो हमने थोड़ा सा अलग से बता दी है, क्योंकि केस टेकिंग एग्ज़ाम में भी 20 नंबर के पूछते हैं और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक डॉक्टर बनेंगे तो पहले आपको केस टेकिंग आनी ही चाहिए, तभी उसका पेशेंट का पिक्चर आउट कर पाएंगे। तो मुझे होप है कि आपको दोनों वीडियो अच्छे लगे होंगे और एक साथ देखेंगे।
हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है कि केस टेकिंग के वास्ते इवेलुएशन ऑफ सिम्टम पे ज़रूर वीडियो पड़ा है मेरा, ज़रूर देखें, क्योंकि उससे देखने के बाद से आपको पता चलेगा कि फिर आप रुब्रिक यानी कि रिपर्टरी जब आप डालेंगे तो कौन कौन से कैरेक्टर को, भाई इतनी सारी चीज़ें आप रिपर्टरी में थोड़े ना डालेंगे। आप 4-5 पेज केस टेकिंग लेंगे तो सारी चीज़ें आपको रिपर्टरी में नहीं डालना है। क्या क्या सिम्टम आपको लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से डाल रखी है, आप उसे जाके देखें, इवेलुएशन ऑफ सिम्टम, ठीक है। तो इस केस टेकिंग के वास्ते उसको ज़रूर तैयार करें एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।